इमरान खान जो हैं वो आज नैप में पेश हो चुके हैं, नैप रावलपिंडी में वो पेश हो चुके हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। यहाँ पर बताएं कि 190 मिलियन पाउंड की मुबैना करप्शन इमरान खान नैप रावलपिंडी में पेश हो गए हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी उनके हमरा मौजूद हैं। इमरान खान नैप के कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हो गए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमन से। जी अब्दुल्ला मोमन, आगाह कीजिएगा। इमरान खान आज पहली बार नैब रावलपिंडी में पेश हुए और उनकी जो गाड़ी थी उनको अंदर दाखिले की इजाज़त मिल गई। इससे पहले नैब ने अक्टूबर 2022 में इमरान खान को पहला नोटिस नेशनल क्राइम एजेंसी का जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है उसमें नोटिस जारी किया था, लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद नैब ने उसको गिरफ्तार किया और 18 मई को नैब ने उसको एक और नोटिस जारी किया, जिसमें 18 मई को पेश होने का नोटिस जारी किया, जिसमें इमरान खान के वकील के तवस्सुत से तहरीरी जवाब जमा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि उनके खिलाफ बनाया गया केस जो है वो मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी है, इसे फ़ौरन खारिज कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद नैब ने उसको 22 मई को दोबारा पेश होने का नोटिस जारी किया, जिस पर इमरान खान ने दोबारा तहरीरी जवाब जमा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि वो 22 मई को पेश नहीं हो सकते। 23 मई को वो इस्लामाबाद की अदालतों में आएंगे तो नैब में पेश होंगे। अभी से कुछ देर कबल इमरान खान जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनके सामने पेश हुए और उनके हमरा जो है वो उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी थी, जिस पर नैब ने वजाहत जारी की थी कि बुशरा बीबी जो है उनको इस केस में अभी नहीं बुलाया गया है और सिर्फ इमरान खान को तहक़ीक़ात के लिए बुलाया गया और उनसे बुशरा बीबी से तहक़ीक़ात नहीं होंगी। अभी जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके सामने इमरान खान पेश हुए। हमारे नैब ज़राए का कहना है कि उनको वेलकम किया गया और फिर उनको एक कमरे में ले जाया गया और जहाँ पे AC लगा हुआ था और कमरे का माहौल जो है वो मुतदिल था। और अब इमरान खान से बाकायदा तहक़ीक़ात जो है वो जारी है। 15 से 20 ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से पूछे जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल यही है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन से 190 मिलियन पाउंड उस वक्त आए थे, उसके लिए आपने समरी क्यों तैयार की, वफाकी काबीना ने समरी क्यों तैयार की और वो पैसे जो है बहरिया टाउन के मालिक को क्यों दिए गए। और दूसरा सवाल इसमें यही है कि ये जो 19 करोड़ की रकम है, 19 करोड़ पाउंड की, ये सरेंडर क्यों की गई और आपने जो अपने इख्तियारात है उसका मिसयूज़ क्यों किया। इसके साथ साथ नैब ने जो चौथा सवाल है वो यही पूछा है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ ख़तो किताबत है और जो एसेट रिकवरी यूनिट के ख़तो किताबत है उनको खुफिया क्यों रखा गया है। और इसके साथ साथ जो वफाकी काबीना थी उस वक्त की उसको मालूमात क्यों नहीं दी गई। इसके साथ साथ इमरान खान से पूछा गया है कि जो अलकादिर ट्रस्ट है जिसके बारे में नैब का दावा है कि वो बहरिया टाउन के मालिक से 190 मिलियन पाउंड के बदले में 458 केनाल ज़मीन और इसके साथ साथ दीगर मराहत है वो उसकी तफसीलात भी इमरान खान से मांगी गई है कि ये जो ज़मीन ली गई है ये क्या पैसे देकर ख़रीदी गई है या बहरिया टाउन की जानिब से ये अतिया की गई है। तो ये सवालनामा भी आज इमरान खान के सामने पेश हो रहा है और आज पहली बार नैब ज़राए का दावा है कि इमरान खान से दीगर तफसीलात भी सवालनामा तैयार किया गया, जिसमें उनके माली असासे 1992 से अब तक उनके माली असासे क्या है और 2018 से 2023 तक के दरमियान जो असासे हैं उनकी छानबीन भी होगी। इसके साथ साथ जो बहरिया अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन है उसकी तफसीलात भी नैब जो है उन्होंने मांगी है। इसके साथ साथ जो दीगर सवालात है उसमें यह कि आला तरीन अवामी होते पर बैठ कर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल क्यों किया, मुल्ज़िमान जो है उनसे ज़ाती फ़वाइद और माली फ़वाइद कैसे लिए और नेशनल क्राइम एजेंसी से ख़तो किताबत को क्यों पोशीदा रखा गया। इसके साथ साथ जो दीगर सवालात हैं इमरान खान से उनसे अपने बैंक अकाउंट्स के तमाम तफसीलात नैब ने आज तलब की है कि जो बैंक अकाउंट से उनकी तफसीलात भी आप पेश करें। बीवी बच्चों बहनों और ख़ानदान के ट्रांजेक्शन की तफसीलात भी इमरान खान से आज मांगी जाएगी। इसके साथ साथ इमरान खान की 1992 के बाद के असासों का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा। इसके साथ साथ रियासत पाकिस्तान के 19 करोड़ पाउंड मुल्ज़िमान को वापस करके 458 कनाल ज़मीन इमरान खान ने कैसे हासिल की। अलकादिर ट्रस्ट और मुल्ज़िमान की कंपनी के दरमियान ट्रस्ट डेट का रिकॉर्ड भी तलब किया गया, जबकि इसके साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट को देने वाले अतियात जो है उनकी तफसीलात भी तलब की गई और इसके साथ साथ अतियात किसने दिए ये तफसीलात भी जो है इमरान खान से तलब की जाएगी। तो जो दायरा कार है तहकीकात का
वो मज़ीद वसी होता जा रहा है। और पहले इमरान खान से 10 सवालात पूछे गए थे और फिर 20 सवालों पर मबनी एक सवालनामा तैयार किया गया था, और अब जो तहकीकात है उसका दायरा वसी होता जा रहा है। और इमरान खान के जो ज़ेर कफ़ालत अफराद है, इमरान खान के जो असासे हैं, इमरान खान के बैंक अकाउंट से, और इसके साथ साथ ज़मीन के ख़रीदो फरोख्त के जो मामले हैं, और इसके ख़ानदान के अफराद के ज़मीन के ख़रीदो फरोख्त के जो तफसीलात है, ये सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान से आज पर एक और सवालनामा जो है वो तैयार किया गया, और आज इमरान खान से इस हवाले से तहकीकात होगी। लेकिन नेब ज़राए का कहना है कि आज की जो तहकीकात है वो नेशनल क्राइम एजेंसी के 190 बिलियन पाउंड के गिर्द घूमती है, और कादिर ट्रस्ट की ज़मीन जो इमरान खान ने, जिसमें इमरान खान ट्रस्टी है, उसके गिर्द घूमती है। और आज इसी पे जो है इमरान खान से तहकीकात होगी कि अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन बहरिया टाउन से किन शराइत पर ली गई। 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी से पाकिस्तान आया था और उनको बताया गया था कि ये कौमी ख़जाने में जमा किए जाए, तो ये किस तरह सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चली गई बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज से सेटलमेंट करके, और ये रकम कैसे सरेंडर की, और आपने ताकत का गैर ज़रूरी मिस यूज़ ऑफ पावर क्यों किया। उसके बाद नेब ज़राए का दावा है कि इमरान खान से जो दीगर उनके माली असासे, उनके बैंक अकाउंट से, उनकी ज़मीनों के और इनके जो दीगर ज़ेर कफ़ालत अफराद है उनके असासे, उनकी तफसीलात फिर इमरान खान से आइंदा समात पर जो है उनसे कहा जाएगा कि वो ये तमाम तफसीलात नेब को जमा करे, जिसके बाद ये तहकीकात आइंदा समात पर मज़ीद इमरान खान से तहकीकात होगी। जी।